स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इसरो की तरफ से एक और परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी आ चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निकल यानी आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो इसरो की यूनिट है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अभी रिसेंट में इसके एग्ज़ाम भी हुए हैं, अभी आंसर की नहीं आई है, ठीक है। तो उसी में यहाँ पे फिर से वैकेंसी जारी की गई। इसरो, बीएआरसी, एनडीआरडीओ, ये सब ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज़ आपके लिए निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स, कुछ ट्रेड की तो अच्छी खासी वैकेंसी है, कुछ ट्रेड में कम वैकेंसी है, लेकिन आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। जैसे आप स्टूडेंट्स कॉर्नर में आएंगे, कैरियर सेक्शन पे चलेंगे, यहाँ पे आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा एडवर्टीज़मेंट नंबर ये, जो कि 1 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट जो है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आप अगर यहाँ देखें तो इसका फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से, और लास्ट डेट जो है आपकी 21 अगस्त 2023 है। अभी आप ये नोटिफिकेशन का वीडियो देख रहे हैं, वैकेंसी को डिटेल में देख लीजिए, कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या है सिलेक्शन पैरामीटर, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या, उस पर भी वीडियो आएगा। साथ में आपको फॉर्म भरने का अगला वीडियो मिल जाएगा, कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो टेक्नीशियन भी, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी जिसमें आईसीटीएसएम के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आईसीटीएसएम की भी, आईटी की अलग से भी है, इलेक्ट्रीशियन की है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की है एंड केमिकल में है, ठीक। साथ में टर्नर, आरएसी, इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं। आइए पीडीएफ नोटिफिकेशन देखते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। अप्रॉक्स 20,000 स्टूडेंट जुड़े हैं, आप भी जुड़िएगा। वहाँ पे हम सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन व पीडीएफ आपके साथ शेयर करते रहते हैं एंड जल्दी इसकी तैयारी की वीडियोज़ व मॉक टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। उस पर हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं। चैनल पे सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जिसे बोलते हैं ना, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और वैकेंसी में ज़्यादा कुछ और नहीं देखते हो, डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहली पोस्ट अगर देखें टेक्नीशियन बी फिटर की है, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है। अनरिजर्व में 2 है, ओबीसी में 1 है और एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट है। यानी यहाँ एससी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो आपको जो है यहाँ पे अनरिजर्व में फ़ाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा नंबर, जैसे ओबीसी के लिए कह लीजिए 3 सीट है, एक ओबीसी की, 2 अनरिजर्व की। अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, एससी के लिए यहाँ पे 2 सीट है, एसटी के लिए 1 और 2 मिला के 3 सीट है। इसमें आपको सिंपल मैट्रिक यानी 10वीं पास आउट रहना है एंड साथ में आपने आईटीआई किया हो, एनटीसी हो या एनएसी हो। अब आप सोच रहे होंगे तीनों चीज़ एक ही है, तो एक ही नहीं है। देखिए, आईटीआई मतलब होता है अपने फिटर से आईटीआई किया हो, वो एनसीवीटी भी हो सकता है, एससीवीटी भी हो सकता है। एनटीसी का मतलब होता है सिर्फ एनसीवीटी से आईटीआई, और एनएसी का मतलब होता है आपने फिटर ट्रेड में अप्रेंटिसिप की हो। जैसे आपने 10th के बाद मान लीजिए फिटर में अप्रेंटिसिप कर ली हो, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे इस फॉर्म को एनसीवीटी, एससीवीटी एंड अप्रेंटिसिप, तीनों कैंडिडेट अगर फिटर से आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करें, टेक्नीशियन भी मशीनिस्ट की, टोटल यहाँ पे 1 पोस्ट है। देखिए, एक यूनिट की वैकेंसी होती है, इसरो की कई यूनिट्स हैं इसलिए यहाँ पे वैकेंसी कम रहती है। यहाँ थोड़ा सा गेम है, ओबीसी की सिर्फ 1 पोस्ट है, तो इसमें सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मशीनिस्ट से आईटीआई या अप्रेंटिसिप किया हो तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सिंपल। इसमें और कोई कैटेगरी फाइट नहीं कर पाएंगे। अगर ये अनरिजर्व में होती तो यहाँ सभी कैंडिडेट फाइट कर सकते थे, बट ओबीसी में है तो सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। सबसे जो मज़ेदार बात है यहाँ पे, सबसे जो अच्छी बात है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आपने आईटीआई किया है तो बेहतरीन नौकरी। इसरो जैसी यूनिट में 15 पोस्ट आना एक यूनिट में बड़ी बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले छात्रों को तो ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, बाकी को भी भरना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 5 पोस्ट अनरिजर्व में, 5 ओबीसी, मतलब ओबीसी के लिए टोटल 10 सीट, 3 एसटी में, ईडब्ल्यूएस में 2 है। अब यहाँ पे देखिए एससी की पोस्ट नहीं है, इसका मतलब या तो जो प्रीवियस में वैकेंसी हुई थी उसमें एससी की पूरी सीटें भर गई थी, इस वजह से एससी में अभी वैकेंसी खाली नहीं, इसलिए एससी कोटा में यहाँ पे नहीं दिया गया वैकेंसी। जनरली ऐसा नहीं होता, वैकेंसी जरूर रहती है 1-2, बट अगर आप एससी कैटेगरी से भी हैं तब भी आप फॉर्म भरिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में आप फाइट कर सकते हैं अच्छा नंबर लाकर। यहाँ आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आईटीआई किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ आईटी से अगर आपने किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से आईटीआई किया है तो आप भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 5, रेयर ट्रेड है, कम जगह होती है, कम कंपटीशन होता है, 5 वैकेंसी अच्छी मानी जाएगी। कैटेगरी वाइज भी आप ब्रेकअप देख सकते हैं।
अगली पोस्ट है टेक्नीशियन बी ICTSM या ITESM की। ये तो ऐसा ट्रेड है कि आपको गिने चुने ITI में ही देखने को मिलेगा। तो 5 पोस्ट यहाँ पे भी अच्छी है, अनरिजर्व की 2, OBC 1, ST 1, EWS 1। तो यहाँ पे भी सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि अनरिजर्व में भी सीट है। आपने ICTSM ट्रेड में ITI किया हो या ITESM ट्रेड में अगर ITI किया 10वीं के साथ, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन वालों के साथ थोड़ा सा फिर से यहाँ मशीनिस्ट की तरह खेल है। एक ही पोस्ट है, वो भी OBC कैटेगरी में। तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, इलेक्ट्रीशियन से ITI के हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्म भर दीजिएगा। ड्राफ्टमैन बी मैकेनिकल, तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आपने ITI किया हो तो एक सीट है अनरिजर्व में, सभी कैटेगरी के छात्र फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। देन है टेक्नीशियन बी केमिकल, तो यहाँ पे आपने एक होता है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, LACP जिसे कहते हैं, उससे आपने अगर ITI किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एक वैकेंसी यहाँ पे है। टेक्नीशियन बी टर्नर में भी अनरिजर्व में एक वैकेंसी है, सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन बी RAC में भी टेक्नीशियन में एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में, सभी तरह के कैटेगरी के छात्र ITI से अगर आपने RAC ट्रेड से किया है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म। अब यहाँ बात कर लेते हैं जो एज क्राइटेरिया है उसका एंड सैलरी पैरामीटर क्या आपका रहेगा। तो एज जो सैलरी रखी गई, सैलरी देखिए लेवल 3 की सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बहुत ही अच्छी सैलरी आपकी। 21,700 आपका एंट्री लेवल का बेसिक होगा 69,100 की सीरीज़ में। तो 21,700 में आपका बेसिक होगा, फिर इसके साथ आपको अलग से DA मिलेगा, अलग से TA मिलेगा, अलग से HRA मिलेगा, ठीक है। कई सारे अलाउंसेस, कुछ स्पेशल अलाउंसेस होंगे। तो सब मिला के अगर आप देखेंगे करंट में जो आपका DA वो भी लगभग 40 के ऊपर है। तो आपका लगभग सैलरी यहाँ पे 35K के आसपास बनेगा। साथ में आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ देखिए लिखा भी है ना, नेशनल पेंशन स्कीम, HRA, DA सब मिलेगा। साथ में चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, कैंटीन सुविधा मिलेगी, क्वार्टर की सुविधा मिलेगी। मतलब आपको बहुत कुछ यहाँ पे मकान बनाने हेतु अग्रिम आपको सरकार के अनुसार कुछ यहाँ पे छूट भी दी जाती है, अलग से फंड भी दिया जाता है। तो फैसिलिटीज इतनी मिलेंगी कि आप सोचेंगे हाँ ये तो ड्रीम जॉब है, अच्छी जॉब है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन की बात करें तो 21 अगस्त 2023 तक आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अनरिजर्व का है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 35। OBC केस में 3 जोड़ दीजिए, इसमें 35 3 38, SC केस में 5 जोड़ दीजिए 40। ये आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया में छूट रहेगा। तो ये हो गया आपका एज पैरामीटर और ये हो गई आपकी सैलरी की बात। कोई भी और डाउट हो तो आप लोग कमेंट एक बार ज़रूर कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। चयन प्रक्रिया भी बहुत ही सिंपल रखी गई है। सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि जनरली अब CBT मोड में होता है, एंड दूसरा आपका जो होगा वो होगा स्किल टेस्ट, ठीक है। जैसे DRDO का, ISRO का, BRC का रहता है, सेम है रिटन टेस्ट, देन आपका स्किल टेस्ट है। रिटन टेस्ट में सबसे बड़ी बात है 80 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट का, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा रखी गई, 1/3 की रखी गई। जनरली 1/4 थोड़ा सा सही माना जाता है, 1/3 थोड़ा सा आपको गलत क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने, आपके नंबर अच्छे खासे कट जाते हैं। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा जिसमें 1:5 यानी 15 वैकेंसी है तो 75 बच्चे बुलाए जाएंगे। बट मान लीजिए कहीं एक वैकेंसी तो वहाँ पे 10 छात्रों को बुलाया जाएगा, मतलब मिनिमम कम से कम 10 अभ्यर्थी जरूर चयनित किए जाएंगे। जैसे कहीं मान लीजिए 2 पोस्ट है तो 2 पंचे 10 हो गया, लेकिन कहीं पे एक ही होगी तो वहाँ पे भी 10 छात्र जो हैं बुलाए जाएंगे रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट के लिए, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ दे दिए गए हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी वहाँ पे आपको मिनिमम 32 में 80 लाने, स्किल टेस्ट में भी देखिए 50, ठीक, 100 में 50 अंक मिनिमम आपको लाने, तभी आप क्वालिफाई होंगे। यहाँ मेरिट नहीं बनेगी लेकिन इतने मिनिमम आपको लाने हैं। और अनारक्षित में आपको 80 में 24 नंबर लाने मिनिमम, बट 24 से कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिए 80 में अगर आप टारगेट 70 से 75 का लेके चलेंगे ना, तब कहीं आप कुछ कर पाएंगे इतनी कम वैकेंसी में। तो उस तरह को अपने आप को झोंकना होगा, पढ़ाई में आपको खूब मेहनत करना होगा, तब कहीं ऐसी वैकेंसीज़ में आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप सबको पता है इतनी कम वैकेंसी में ऑल इंडिया लेवल पे कितने ज़्यादा फॉर्म और कितने ज़्यादा मेहनती बच्चे अप्लाई करेंगे, जो मेहनत भी करेंगे, नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को भी ध्यान देना है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे दिया है, जितने बड़े सिटीज़ हैं लगभग सभी आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, मीन्स आपको लगभग सारे सिटीज़ मिल रहे हैं। तो आप फॉर्म भर के वहाँ पे जो है आप जा सकते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। तो ये यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे वो डेट दे दी गई है आपकी, जिसमें से 1 अगस्त को फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 10 बजे से। फॉर्म भरने का वीडियो आपको मिल जाएगा। 21 अगस्त को 5:30 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। 21 अगस्त को ही आपकी सारी चीज़ों की गणनाएँ की जाएंगी, एज से लेके सारी चीज़ें जितनी हैं उन सब का। फ़ीस के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं, इसका मतलब कोई फ़ीस यहाँ पे लगता है पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया गया है कि फ़ीस आपको पे करना है या नहीं पे करना। इसका मतलब यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। बाकी जो फॉर्म भरने का वीडियो आएगा उसमें वो सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी।
जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह ना हो उसको आप लोग बनवा लीजिएगा। एंड अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म जरूर भरिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बिना जुड़े मत जाइएगा टेक स्टडी ITI परिवार से। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।